हेलो एवरीवन, मैं करुणा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर फर्स्ट है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जन्मदाता कौन है? पेसेल। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसका आंसर है अल बरूनी। ठीक है। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण होता है? तो इसका है हाइग्रोग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में होता है? तो है भूकंप के झटके। ठीक है। नेक्स्ट है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर है होमोसिस्मल। ठीक है। नेक्स्ट है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर है आइसोगोवल। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? आंसर है 3 जनवरी को। ठीक है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है शनि। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका आंसर है वरुण। ठीक है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? वरुण। नेक्स्ट है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सूर्य को। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? आंसर है इसका शुक्र। नेक्स्ट है, सुमेकर लेविन 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर है निकेल। ठीक है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? क्षोभ मंडल पर। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो इसकी होगी कर्क रेखा पर। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो क्या कारण है? एलुशियन द्वीप समूह। यह महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है माउंट कोशुस्को। माउंट कोशुस्को। ठीक है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है हैरी हेस ने। ठीक है। नेक्स्ट है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगर तट का विस्तार है? इसका आंसर है 7.5% भाग पर। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। ठीक है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट का। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है अंटार्कटिक महाद्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? तो ये मैग्मा कहलाता है। ठीक है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ठीक है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में है? तो ये है चीन में। कहाँ पे है? चीन में। कौन सी? तकलामाकन मरुभूमि। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। शिव का निर्माण किससे होता है? पवन से होता है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का विस्तार पर कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%, 97%। ठीक है। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। ठीक है। प्रदेश चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में अधिक होता है। ठीक है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर समुद्र स्तर से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो यह मत्स्य सागर है। ठीक है। कहाँ?
समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील पृथ्वी से, ठीक है, कौन सी? मृत सागर। नेक्स्ट है एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ओरिनोको है, ओरिनोको पे है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है, वो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। अमेरिका में शीतोष्ण घासफसलों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसमें? पेपा कहते हैं, ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो ये कौन सा है? मृत सागर है, ठीक है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। रेवेल धारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर क्या होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट का होता है, ठीक है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो चापाकार टाइप का होता है, जो डेल्टा होता है गंगा नदी का। हवांगो नदी किसमें गिरती है? पीला सागर में। चीन का अशोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? हवांगो जो है उसको क्या कहते हैं? चीन का अशोक कहते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो जो राइन नदी है वो विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, ठीक है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवनस्की कजाकिस्तान में, ठीक है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है, ठीक है। फ्रांस की बड़ो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? गेरूम नदी के तट पर, ठीक है। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? इसका आंसर है स्वर्णरेखा एवं खरकई, इन दो नदियों के संगम पर बसा। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? डेली ने, ठीक है। नेक्स्ट है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो बोट चैनल कहा जाता है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो किस झील में पाई जाती है? वोन झील में, ठीक है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का, ठीक है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? एशिया में, ठीक है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय, ठीक है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? चीन जो है वो मूंगफली उत्पादक देश है सबसे बड़ा, ठीक है। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो टर्की में है ये, ठीक है। इसमें कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चाय के निर्यात में भारत को किस देश की बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका का, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर है बागवानी कृषि से, ठीक है। नेक्स्ट है स्तन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो ये सिंचित होना चाहिए, ठीक है। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो अमेरिका है तांबे का अग्रणी उत्पादक, ठीक है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहारण क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक, ठीक है। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कार्यक घनत्व कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? नाइजीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट है भारत एवं चीन वर्तमान में जिन्हांकिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय अवस्था से, ठीक है। नेक्स्ट है सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? कौन सा है? बांग्लादेश। खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो ये मध्य एशिया की जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये कालाहारी, ठीक है, आंसर है इसका।
नेक्स्ट है शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, तो एस्किमो करती है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है, क्रिस्टीना। ठीक है। जायरे का आधुनिक नाम क्या है, कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है, विचुआना लैंड। ठीक है। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है, ताइवान का। ठीक है। नेक्स्ट है एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है, तो तुर्की कहलाता है। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाने वाला देश कौन सा है, इथोपिया, समोलिया और जिबूती। ठीक है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं, फ्रांस को। ठीक है। सर्वप्रिल मीनारों का शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड। ठीक है। निशी शहर के नाम से कौन जाना जाता है, तो लासा। ठीक है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सिंगापुर को कहा जाता है पूर्व का प्रवेश द्वार। ठीक है। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, तो साओ पोलो जो है वो ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है, कैंट। दक्षिणी पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, लाओस। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, मंगोलिया है। ठीक है। नेक्स्ट है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। ठीक है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है, तो इरेटोसैथनीज है। ठीक है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है इसका आंसर। ये दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन सी है, बुध और शुक्र, जिनके उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, नेपच्यून लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र। ठीक है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, इसका आंसर है 23.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 लिख के और 1/2 डिग्री लिख दो, एक ही मतलब है दोनों का, 23/5, 23 1/2 डिग्री। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है, नेपच्यून। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम में। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, चंद्रमा पर। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को की ओर संकेत करते हैं, सप्तऋषि। ठीक है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 29.5 वर्ष। ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, 84 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो इसका आंसर है 49 किलोमीटर। ठीक है। तारे का नेक्स्ट है तारे का रंग किसका सूचक है, इसका आंसर है उसके ताप का। कौन ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसका आंसर है नेपच्यून। ठीक है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो इसका आंसर है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक माना सिद्धांत कौन सा है, तो इसका आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है, इसका आंसर है मंदाकिनी। नेक्स्ट है पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला। ठीक है। क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला। किस किस नेक्स्ट है किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है, तो इसका आंसर है नेपच्यून की। ठीक है। नेक्स्ट है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट है
सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है सीरस। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। ठीक है, कौन सा? स्पाइनल ओरेगी। नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। ठीक है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। एंड्रोमेडा हमारे आकाश गंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। ठीक है। किस ग्रह पर भेजा गया था अंतरिक्ष यान मैगेलन? किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मंगल पर। ठीक है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध है सूर्य से निकटतम। ठीक है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का है। ठीक है। पृथ्वी नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ठीक है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। इसका आंसर है अभिनव तारा। नेक्स्ट है एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने की? किसने की थी? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? मंगल पर है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? इसका आंसर है 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौरकलंक। नेक्स्ट है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौरकलंक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर क्या है? वलय। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ठीक है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर है यूरेनस को। ठीक है। को किस ग्रह का सूर्य के पारित परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का। ठीक है। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति को। ठीक है। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? न्यूनतम किसका है? बुध का। अधिकतम किसका है? नेपच्यून का। पुच्छल तारे की पूछ सदैव किस तरह होती है? सूर्य से दूर, विपरीत। ठीक है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से हैं? तो दूर कौन सा है? नेपच्यून। पास कौन सा है? बुध। प्लेटो क्या है? एक बौना ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र को। किस ग्रह को शाम संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र को। ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। 57%। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र और यूरेनस। ठीक है। शुक्र और यूरेनस। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। ठीक है। गैनीमीड। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। ठीक है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना का गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के रासायनिक मिक्सचर में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 81%। ठीक है।
किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है। हेली पुछल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो 76 के बाद, 76 वर्ष बाद। हेली पुछल तारा को किस बार देखा जाने की संभावना है? 2062 में। हेली पुछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? केपलर ने। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? बृहस्पति और शनि। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। 30 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों और हिम शीतल जल की उपस्थिति। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। क्या है उल्का? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ठीक है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनस जो डेटिंग है उसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग। ठीक है। सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा। ठीक है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो बुध जो ग्रह है वो अत्यधिक तीव्र है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 88 दिनों में पूरा करता है। ठीक है। हमारे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? कृष्ण विवर, ब्लैक होल कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने। ठीक है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? बृहस्पति के। ठीक है। सूर्य के सबसे भारी सतह का क्या नाम है? तो कोरोना। ठीक है। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? मैगलेन। ठीक है। नेक्स्ट है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। ठीक है। मेट्रोलॉजिया मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तू ने। ठीक है। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। ठीक है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका आंसर है दूरी मापने के लिए। ठीक है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है पायरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं। नेक्स्ट है, मानचित्र पर वर्षा का विवरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आइसोहाइड का। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है। ओलिम्पस मॉन सबसे बड़ा बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल पर। ठीक है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8.3। ठीक है। नेक्स्ट है, नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन के कारण। ठीक है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 61%। समकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा। ठीक है। ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानिक समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील। ठीक है। कौन सा है पर्वत शिखर? ग्रेट बियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। ठीक है। नेक्स्ट है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में। ठीक है। प्लेट विवर्तने की सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया?
60 में। नेक्स्ट है जलमग्न कैन्यन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है, तो ये है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो इसका आंसर है परतदार चट्टान। नेक्स्ट है दक्कन ट्रेप सेल समूह किसके कारण बना, तो ये है पूर्व बेसाल्ट उद्वार उद्वार के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं, तो ये जागृत ज्वालामुखी में होते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, फिलीपाइन द्वीप समूह है। ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसैनिधि से हुई, तो किससे हुई, टेथिस से। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज। एंडीज जो है वो क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है, गार्ज कहलाती है। ठीक है। लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है, तो ये कास्ट से। ठीक है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, सौरमंडल में। ठीक है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं, आयन मंडल में। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है, उषोषण उच्च दाब से। ठीक है। प्रतिचक्रवात के क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, ये पूछ रहा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, तो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। ठीक है। विनुफोस्फेन जल प्रताप किस देश में है, तो ये नॉर्वे में है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित शहर का नाम क्या है, गोटा। स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, टैगा वनों में। ठीक है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है, टैगा से। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो यह है आर्कटिक महासागर। ठीक है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर। ठीक है। हेम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। ठीक है। नेक्स्ट है किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त होती है, तो मेडागास्कर के द्वारा। ठीक है। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो ये है विषुवतीय प्रतिधारा। ठीक है। इसका आंसर विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा क्या क्या कारण है, तो चंद्रमा का प्रभाव होता है। ठीक है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो विलियम बेवेल ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। ठीक है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो एल्ब नदी के मुहाने पर। ठीक है। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो टाइबर। ठीक है। नेक्स्ट है बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर है, तो डेन्यूब नदी के किनारे पर है। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, डार्विन ने। कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है, तो उष्णकटिबंधीय महासागर। ठीक है। नेक्स्ट है महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जल वायु नहीं पाई जाती, बोलीविया में। ठीक है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है, उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय। ठीक है। इसका आंसर है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है, तो टुंड्रा प्रदेश। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं, तो रूस में। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित है, न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक
देश कौन सा है? भारत। ठीक है। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? फ्रांस में उगाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है जंजीबार। ठीक है। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में। ठीक है। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? मलेशिया से। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा है। ठीक है। मैसाबी रेंज किससे संबंधित है? लोएस्क से। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मैक्सिको। ठीक है। मुंबई में कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता? तो स्वेज। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? 55 से 60%। ठीक है। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भाग कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 तक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश से में उच्चतम है? मातृ मृत्यु दर तो बांग्लादेश में है सबसे ज्यादा। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो 8 अरब। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। ठीक है। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कीवीज के नाम से। नेक्स्ट है, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? मलाया। नेक्स्ट है, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो ईरान का। ठीक है। जम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया। ठीक है। सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। ठीक है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है। स्वर्णिम पगोड़ा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार जाना जाता है। ठीक है। हजार जिलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। ठीक है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस। ठीक है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग को। ठीक है। ग्रेट हाईवे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये न्यूयॉर्क जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बेकर सिटी के नाम से के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये है फिलाडेल्फिया। ठीक है। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? तो ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है।